शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में यह कथा आती है। एक अति सुंदर ब्राह्मण कन्या, उसका नाम ऋषिका था और एक ब्राह्मण से उसका विवाह विधि पूर्वक किया गया था। वह परम सती साध्वी और पतिव्रता थे, परंतु पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई, अर्थात बचपन में ही विधवा हो गई। तब वह परम सुंदरी अति लावण्य से संपन्न विधवा ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हुए बहुत कठिन तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पा करके एक बार मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर और एक बलवान मनुष्य काम बाण से पीड़ित हुआ और उस विधवा के पास गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी विधवा स्त्री को तपस्या करते हुए देखकर वह मनुष्य उसे अपने हृदय की बात बताने लगा। हे सुंदरी, मैं आपसे दिल से प्रेम करता हूँ। आप जैसी रूप के रानी को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? यदि आप मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करें तो मैं आपको अपने राज्य की और अपने हृदय की रानी बनाकर रखूंगा। यह सुनकर वह शिव भक्त जो विधवा थी कुछ नहीं बोली, यहाँ तक कि उस प्रेमी मनुष्य की ओर आंख उठाकर भी उस शिव भक्त कन्या ने नहीं देखा। अब वह मनुष्य जो था उस विधवा से सच्चा प्रेम करने लगा था, अतः वह अनेक प्रकार के प्रेम भरी बातों से उसे रिझाने लगता है। हे सुंदरी, आप बचपन में ही विधवा हो चुकी थी। मैं जानता हूं कि आपका विवाह हो चुका था, परंतु आपने कभी भी गृहस्थ जीवन का सुख नहीं भोगा है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करना चाहता हूं। यह सुनकर वह विधवा अपने पैरों के नाखूनों से धरती को कुरेदने लगते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं। उस मनुष्य को ऐसा लगा कि शायद यह मेरे दिल की बात समझ रही है, मेरे दिल की बात इस स्त्री के हृदय तक पहुंच रही होगी। तभी वह प्रेमी आगे कहने लगा कि हे सुंदरी, ये इतना बड़ा जीवन है, वैधव्य का दुख लेकर विधवा स्त्री के रूप में कैसे अपने जीवन को काटोगी? अतः मेरी बात मानकर मुझे अपना लो और मुझे ना तड़पाओ, मुझे अपना स्पर्श प्रदान करो। हे सुंदरी, मैं जानता हूँ कि तुम भी इस विधवा जीवन से मुक्त होना चाहती हो। तुम्हारा यह जो यौवन है बिना भोग के ही बीता जा रहा है, अतः शीघ्र से शीघ्र लाज छोड़कर मुझे स्पर्श करो। यदि तुम कहो कि समाज क्या कहेगा, तो तुम समाज की चिंता मत करो। समाज खाने को नहीं देता, इसलिए समाज की चिंता नहीं करना चाहिए। ऐसा वह व्यक्ति कहने लगा। तुम्हें भी फिर से प्यार करने का अधिकार है। इतना सुनकर भी उस विधवा ने जब उस प्रेमी का सम्मान नहीं किया तो मूढ़ प्रेमी उस विधवा पर क्रोध करते हुए कहता है, ये क्या तुमने सतियों और पतिव्रता वाला ढोंग रच रखा है? हम पुरुष लोग तो 10-10 विवाह कर सकते हैं और तुम एक के अलावा दूसरा पति को मन में भी नहीं चाह सकती। ये तो अन्याय है तुम्हारे साथ। तुम दूसरा विवाह कर लो, मुझे अपना लो। अरे सुंदरी, मरने वाला तो मर गया, तुम क्यों विधवा का कष्ट उठा रही हो? तुम्हें तो मुझसे विवाह करके जीवन का आनंद लेना चाहिए। तब वह प्रतिव्रता जो विधवा थी वह कहने लगी, अरे मूर्ख, प्रतिव्रता होना कोई ढोंग नहीं है। जो स्त्री जीवन में एक बार भी मन में किसी को पति मान ले, फिर उसे मन से भी दूसरे पर आसक्त नहीं होना चाहिए। यही प्रतिव्रता का शास्त्रों में धर्म बताया है। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री एक विवाह करे वह प्रतिव्रता, और जो दूसरे मन से भी किसी और को चाहे उसे कुलटा और वेश्या कहा गया है। ऐसी दुष्ट स्त्रियों को भगवान के धाम में भी स्थान नहीं मिलता, अतः तू यहाँ से चला जा रे दुष्ट। यह सुनकर उस दुष्ट प्रेमी ने भयानक दुर्वचन कहा, उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देने लगा। तब वह जो ब्राह्मण की पत्नी है वह डर के मारे थर से कांपने लगी और मन ही मन स्नेह पूर्वक शिव 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 शिव
भगवान शिव का स्मरण करने लगी और भगवान शिव को अनेक प्रकार से मन से वह बुलाने लगे, उनको प्रसन्न करने लगी। उस तनवंगी ब्राह्मणी ने भगवान शिव का पूर्णतया आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण में जाते हैं। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्त वत्सल परमेश्वर शिव जी ने उस कामी प्रेमी को, मूड को तत्काल ही भस्म कर दिया और उस पतिव्रता के पति भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने उसे कृपा दृष्टि से देखा और कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर वह स्त्री भगवान शिव की प्रसन्न मन से स्तुति करते हुए कहने लगती है कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान शिव ने जब यह सुना तो उस स्त्री से कहा कि मैं तुम्हारी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। तब वह स्त्री कहती है कि हे प्रभु, मैं उत्तम व्रत का पालन करने वाली परम पतिव्रता हूँ, मुझ पर कृपा करें, मुझे वरदान देने की कृपा करें कि मेरा मन हमेशा ही आपके चरणों की भक्ति में लगा रहे। परमात्मा यह सुनकर मुस्कुराने लगे। वह स्त्री आगे कहने लगी कि हे प्रभु, आप लोगों के उपकार के लिए सदा यहाँ स्थित रहें। यह सुनकर शिव जी ने कहा, तुम मेरी भक्त हो, इसलिए तुमने जो वरदान मांगे वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं। अब इसी बीच वहां ब्रह्मा और विष्णु भी प्रकट हो जाते हैं, भगवान शिव के सामने मस्तक झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। तब उस विधवा ब्राह्मण के शिवलिंग में, जिसकी वह पूजा किया करते थे, उसमें भगवान शिव जी अपने पूर्ण अंश से विलीन हो जाते हैं। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ उत्तम और पावन हो गया तथा वह स्थान नंदिकेश नाम से विख्यात हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम